तो आप सभी को नमस्ते। सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है सोमवार, मतलब अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ तो अभी समय हुआ है कुछ रात के 10 बज रहे हैं। तो ये सोमवार शुरू ही है। तो सोमवार होने की वजह से मैंने सुबह एक ट्राई किया था, मैंने एक व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन आज बहुत लेट हो रहा था ऑफिस के लिए। उस वजह से वो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। मतलब जब से जैसे रूम से निकली, घर से निकली मैं, तब से लेकर तो मार्केट तक फूल फल सब ले लिए। पर जब शिवालय पहुंची, शिवालय पहुंचने के बाद वहाँ पे आज एक तो मंडे था, आज एक शिव जी का सोमवार सबसे पहले, उसके बाद आज मोक्षदा एकादशी भी है, उसके साथ ही आज गीता जयंती भी, मतलब गीता जी की जयंती भी है। तो ये तीनों संयोग एक साथ जुड़ के आने की वजह से, ऊपर से अभी मार्गशीर्ष चल रहा है, तो उसका एक अलग महत्व है। तो ये सारे संयोग एक साथ जुड़ के आने की वजह से आज, कैसे आज वैष्णव और शैव सबके ही दिन थे। तो जहाँ पे मैं रोज जाती हूँ पूजा करने, तो वहाँ पे आज मतलब विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी वहाँ पे विग्रह है, मतलब वो उन्हीं का विग्रह है। तो वहाँ पे भी आज लोग दिए जलाने आते हैं। बहुत लोगों की एकादशी होती है। हाँ, आज मोक्षदा एकादशी होने की वजह से, तो उस वजह से आज शिवालय में बहुत भीड़ थी। और देखिए, सबका सबसे पहले तो भक्ति किसी को दिखानी नहीं चाहती चाहिए, ठीक है, देखा जाए तो। पर आजकल जैसे हमेशा जैसे रीति रिवाज बदलते रहते हैं, तो भक्ति के भक्ति करने के ढंग भी बदलते रहते हैं, ठीक है। पहले लोग छुप के भक्ति करते थे, अब नहीं, अब दिखा के, हाँ करते हैं तो करते हैं। तो सभी का ऐसा ही था। तो उस वजह से आज शिवालय में बहुत भीड़ थी। मतलब जो भी विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को जो भी दिया लगाने आता था, वो शिव जी के ऊपर जल भी चढ़ाने आ रहा था। तो उस वजह से आज सब कुछ किया, ऐसा नहीं है, ऐसा एक भी सोमवार नहीं है। तो मालिक की मुझ पर बड़ी बड़ी कृपा है कि जितना मालिक मुझसे करवाना चाहते हैं उतना हो जाता है। बस ये हुआ कि आज मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड मीन्स जैसे ही मैं शिवालय पहुंची, देखा मैंने बहुत भीड़ हो रखी है। तो जैसे मेरी पूजा चल रही थी, तो मेरे बाजू में एक आंटी आ गई, उसने पूजा शुरू कर दी। उसने पूजा मतलब उन्होंने पूजा शुरू कर दी। तो पहले वो मेरे पीछे खड़ी थी। जो नॉर्मल लोग जिनको जल चढ़ाना है वो आते हैं, वो जल चढ़ाते चले जाते, पर जिनको विधि विधान से पूजा करनी होती है, कि जैसे शुरुआत में हर कोई बाबा का पूरा स्नान कराते हैं, फिर जो भी चंदन भस्म, लाल चंदन, जो भी उनके ऊपर चावल चढ़ते हैं, जो भी अपने अपने हिसाब से, जो भी अपने अपने हिसाब से आप उनको समर्पित अर्पण करना चाहते हो बाबा को, तो लोग वही अपने हर हिसाब से, हर कोई आता है, पहला दिया जलाता है, दिया साइड में रखता है, फिर पूजा शुरू कर देता है। तो मुझे अच्छा नहीं, क्योंकि मैं अकेली वहां बैठ के नहीं थी, और जब भी मैं अकेली होती हूँ तभी मैं शिव जी को रिकॉर्ड करती हूँ। मतलब तभी मैं बाबा को, मतलब जैसे कि पहले बिफोर उनका श्रृंगार मैं पहले दिखा देती हूँ कि देखिए ये बिना श्रृंगार के है बाबा, और जब मेरा श्रृंगार करना हो जाता है तब मैं रिकॉर्ड करती हूँ माता रानी के साथ उनको। तो इस प्रकार मैं उनको रिकॉर्ड करती हूँ। तो आज बहुत भीड़ होने की वजह से मुझे मुझे ही सही नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं पूजा कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना समय ले रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीठ पीछे मतलब भीड़ हो गई, लोगों को भी तकलीफ होती है। और सबसे पहले हम जिनकी सेवा करते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उन्हें, मतलब उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि उनका कोई भी भक्त परेशान हो, उनके सेवा करने में असक्षम हो। तो हम कोई होते नहीं है किसी को उनकी सेवा करने से रोकने के लिए, क्योंकि जब हम अपने हिसाब से सेवा करते हैं, हम अपने हिसाब से उनको स्नान आदि कराते हैं, हम उनकी जो भी विग्रह है वहाँ पे हम जो भी श्रृंगार करते हैं, तो उस वजह से ये हो सकता है कि जो लोग आए हैं, जिनको भी मत्था टेकना होता है, तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम हम लेडीज वगैरह जो होती है वो बैठ के पूजा करती है, तो हर कोई शिव जी को नहीं छू सकता। तो उस समय कभी कभी मुझे भी बुरा लगता है कि यार, मतलब
श्रृंगार कर दिया, सब कुछ कर दिया। और अ, कोई मतलब पता है क्या, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अगर मैंने वहाँ पे श्रृंगार मतलब बहुत से लोग अपने-अपने हिसाब से श्रृंगार करते हैं। सुबह 5 बजे से जब मंदिर शुरू हो मतलब मंदिर के कपाट सबके लिए खोल दिए जाते हैं, तो सुबह से लेके हर कोई अपने-अपने हिसाब से जाकर बाबा का श्रृंगार करता है। तो जब आपने श्रृंगार कर दिया कि थोड़ी देर बाद अगर कोई आया तो वो सब हटा देता है और वो अपने फूल जो भी अपने साथ लाता है, फूल लाता है, फल लाता है, वो चढ़ाता है। तो इस हिसाब से आपका श्रृंगार उतरता रहता है। लेकिन कोई-कोई इतने इनोसेंट लोग होते हैं, सच में एक दिव्य आत्मा ही कहे उसे, कि आपने बाबा का श्रृंगार कर रखा है ना, तो इसे रहने दीजिए, ये अच्छा लग रहा है। तो साइड में जल चलाएँगे, ताकि वो जो बेलपान रखे हैं शिव जी के विग्रह पर या कोई फूल रखे हैं, फल रखे हैं, तो अलग से जल चढ़ा देते हैं, नमस्कार करके चले जाते हैं, छूते भी नहीं है ताकि वो बेलपत्र गिरे ना। तो इतने इनोसेंट होते हैं। एक बार तो मैंने एक मतलब ये जब जिस समय मैं पूजा करती हूँ, जिस समय मैं बाबा की सेवा करती हूँ, तो मैं ये प्रयास करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आज सेम ऐसा ही हो रहा था। मेरी पूजा की तो पूरी तैयारी थी, लेकिन ये हो रहा था कि बिल्कुल मतलब कि किसी को तकलीफ ना हो। तो मैंने आज सच में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। हालाँकि बाबा की आज श्रृंगार बहुत सुंदर किया था, क्योंकि आज ना मार्केट में मैंने देखा कि वो छोटे-छोटे गेंदे आए थे, जो ब्राउनिश छोटे-छोटे गेंदे होते हैं, वो आए हैं और पीले वाले गेंदे थे। नहीं, शेवंती था, छोटा वाला जो ब्राउनिश था ना, वो गेंदा था और पीले वाले ना शेवंती थे, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और जैसे मैं जो सफ़ेद वाली माला जैसे होती है, जहाँ पे जलहरी होती है ऊपर, तो वो आज मैंने सिर्फ़ 2 ही ली थी, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं बहुत सारी हो जाती है, लोग उसे निकाल देते हैं, तो मैंने चला कि 2 ही ले लेती हूँ। तो उस वज़ह से आज श्रृंगार भी बहुत अच्छे थे। इवन देखिए, आज मैं फ़ोटो भी नहीं ले पाई बाबा का। आज मतलब इतना मतलब भीड़ थी कि बाबा ने जो मुझसे करवाना था वो करा लिया। जो भी कराना चाहते थे कि जल चढ़ाऊँ, उनका स्नान कराऊँ, उनकी अच्छे से श्रृंगार करूँ, उनको सब वो अर्पण करूँ जो मैंने लाया है, जो मैं साथ में ले जाती हूँ, सब कराया। लेकिन एक बात है कि बाबा ने आज कैमरे में आने से मना कर दिया। मतलब बाबा का आज मैंने एक भी तो पता है, मैं जब ऑफ़िस पहुँची ना, मैं ये सोच रही थी कि यार, आज मैंने बाबा का फ़ोटो नहीं लिया, आज मेरे पास उनका फ़ोटो नहीं है। जबकि मैं देखती हूँ कि हर मतलब कैसे मैं अपग्रेड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं जब देखती हूँ ना कि आज इन फूलों से किया है, आज बाबा को ये फल दिया है, हालाँकि मैं केले ही अर्पण करती हूँ, पर कभी-कभी मन में आता है कि कभी उनको जो गेव क्या कहते हैं उसे? गौवा, लास्ट टाइम वो भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो मुझे पसंद था, मुझे खाना था वो। इसलिए मैंने बोला कि बाबा आप भी खाओ और मैं भी खाऊँगी। तो ऐसे तो कभी-कभी तो हो गई ये मेरी बातें। अब मेन टॉपिक ये है कि ये सिर्फ़ महादेव जी के लिए है, ये सब अपने इष्ट के लिए है। आप अपने हिसाब से ये जो बात है, वो उनसे कंसीडर करिएगा, ठीक है? तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बाबा तो एक जल में खुश हो जाते हैं। एक लोटा जल में बाबा खुश हो जाते हैं, ठीक है? एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ये स्वीकार है, ये बिल्कुल सत्य है कि बाबा इतने भोले भंडारी है कि बाबा को आप दूर से भी ऐसे नमस्कार करोगे, फिर भी वो आपका भला करेंगे। फिर भी वो आपकी अगर आपने रास्ते में जाते-जाते बाबा को बोल दिया कि बाबा ये चाहिए, तो बाबा वो देंगे, क्योंकि आपने बाबा से माँगा है। तो बाबा अपने ऊपर नहीं रखते, बाबा वो आपको दे देते हैं। जैसे बाबा ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो वो भस्मासुर ने सबसे पहले इसका परीक्षण करने के लिए कि सच में बाबा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, क्या वो सत्य है? तो उसने कहा कि मैं सबसे पहले आप पे ट्राई करना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद सत्य है या नहीं। तो पार्वती माता टेंशन में आ गई कि ये आप क्या वरदान दे देते हैं सबको, जो भी चाहिए वो दे देते हैं। इसलिए विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था।
जो उनके साथ नृत्य का एक कंपटीशन करते हैं और बाद में ऐसे डांस करके घूम के खुद के सर पर हाथ रखते हैं, तो भस्मासुर ने खुद के ही सर पे हाथ रखा और भस्म हो गया। ठीक है। ऐसे ही ऐसे वाक्य घटित होती है। ठीक है। तो बाबा इतने भोले हैं, सच में इतने भोले हैं कि आप जो भी मांगो वो तथास्तु करते हैं। लेकिन बात है कि हम खुद को शिव डिवोटी कहते हैं, हम खुद को कृष्ण भक्त कहते हैं, हम खुद को लक्ष्मी जी भक्त कहते हैं, हम खुद को राधा रानी भक्त कहते हैं। मतलब आप जिसके भी जो भी आपका इष्ट है, हम जिसको भी मानते हो, जब मालिक ने आपको हर चीज से नवाजा है, आप बेटर कंडीशन में हो, तो क्या आपको शोभा देता है कि आप सिर्फ एक लोटा जल लेके जाओ और जल चढ़ा दो? सोचने वाली बात है ना कि अगर सबने ऐसा सोचना शुरू कर दिया तो बाबा का श्रृंगार करेगा कौन? कौन करेगा बाबा का श्रृंगार? या कौन उनको फूल चढ़ाएगा, या कौन उनको फल चढ़ाएगा, या कौन अच्छा अच्छा ब्राह्मण भोज बना के उनको भोग लगाएगा? सब बोलेंगे नहीं, बाबा तो सिर्फ एक लोटा जल में ही खुश है। हम कितना स्वार्थी हैं, चाहिए तो हमें सब कुछ। वो कहते हैं नहीं, ना मांगू मैं धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, लेकिन चाहिए हमको सब, सब चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है ना। तो आज सेम ऐसा ही हुआ। मतलब हर कोई, बहुत कम लोग हैं जो, हाँ मैं ये नहीं कहती हूँ बाबा ये भेद नहीं करते हैं, बाबा बिल्कुल भेद नहीं करते। अगर आपने बाबा के लिए 9 रत्न लेके आए और एक इंसान, एक ने 9 रत्न लाए बाबा के लिए और एक ने सिर्फ जल भी लाया, फिर भी बाबा प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक ये सोचिए ना कि क्या जल ही ठीक है? तो फिर बाबा भी हमें जल ही देना चाहिए। बाबा क्यों हमें दे प्रॉपर्टीज, पैसा, धन संपदा? क्यों इतना दे बाबा हमें? सोचने वाली बात है ना। ये सेल्फ क्वेश्चन करना चाहिए आपने कि जब हमें ईश्वर से सब कुछ चाहिए तो हमें भी ईश्वर को उतना समर्पित होना पड़ेगा ना। समर्पित होना मतलब भक्ति एक जगह है, लेकिन जब हम विग्रह की सेवा करते हैं, जैसे हमने सेवा ले ली, ठीक है, जैसे कोई अखंड सेवा ले लेता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि ठीक है बाकी दिनों में नहीं, पर आप जब भी, जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो डेली शिवालय जाते हैं, बहुत कम। हाँ हो सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि बहुत प्रचार प्रसार इस हद तक हो रहा है कि हाँ हर कोई शिवालय जाता है। लेकिन एक लोटा जल सिर्फ लेके, अरे आपको अगर मिठाई खानी है तो कभी कभी आप बाबा को भी दे सकते हो ना। अब बाबा को भी दे सकते हो, या आप देखो, अगर हम विग्रह की सेवा करना नहीं करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? श्रृंगार बहुत जरूरी है। जैसे हम नए नए कपड़े पहनते हैं तो हम बाबा को वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, हम जो भी लेते हैं वो बाबा को समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, आप मंदिर में जाके उनको नहीं दे सकते, लेकिन आप अपने लिए भी जो भी खरीदे सबसे पहले बोलिए श्री शिवार्पणमस्तु, मतलब आपने उनको समर्पित कर दिया। लेकिन हमेशा हम स्वार्थ देखकर हम कहते हैं कि ठीक है बाबा तो नहीं खाएंगे, मैं ही खा लेता हूँ, क्योंकि बाबा तो एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। लेकिन ये कहाँ तक सही है? मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि अगर आप, हाँ ये है ना, अरे आप गोर गरीब लोगों को भी दो, आप चींटियों को भी खिलाओ, आप बंदरों को भी खिलाओ, आप बाहर मंदिर के बाहर बैठते उनको भी खिलाओ, सबको दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बाबा के लिए ही करना है, या शिवालय में आप जाते हो तो बाबा के लिए आप हार ले जाओ, फूल ले जाओ, फल ले जाओ, ले जाओ, ये भी जरूरी है, इससे भी बाबा प्रसन्न होते हैं। जैसे बाबा को अगर सुंदर बनाएंगे ना तो उन्हीं की तरह हमारा भी जीवन सुंदर बनता है। जैसे हम बाबा को सजाते हैं ना तो उन्हें जैसे सजाते ना, उसी तरह बाबा हमारा जीवन सजाते हैं। हमेशा ये मत सोचो कि एक लोटा जल ही ले जाएंगे बाबा को चढ़ाएंगे बाबा खुश हो जाएंगे। हाँ बाबा तो दूर से नमस्कार करोगे फिर भी बाबा खुश हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी खुद का भी एक दायित्व होता है। जैसे हमें हर चीज की जरूरत है, हमें नए कपड़ों की जरूरत है, हमें
श्रृंगार की ज़रूरत है, हमें पैसों की ज़रूरत है, हर चीज़ जब हम उन्हें माँगते हैं, तो हमें हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भी उन्हें उतना समर्पित हों, हम भी खुशी-खुशी उनके लिए वो सब करें। हम भी उनको उनका श्रृंगार करें, हम भी उनको जितना हमसे बन पड़े। ठीक है, आप सोना-चांदी नहीं चढ़ा सकते, ठीक है, आप नवरत्न नहीं चढ़ा सकते, ठीक है, पर आप बाबा के लिए पुष्प तो ले जा सकते हैं। बाबा के लिए आप मिठाई तो ले जा सकते हैं, बाबा के लिए घर में चूरमा के लड्डू बना के ले जा सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं। लेकिन हर बार हम यही सब हम भी कर रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं कि नहीं, बाबा को तो सिर्फ एक लोटा जल ही चढ़ाओ, जल ही चढ़ाओ। अरे कहाँ है ऐसा? अगर ऐसा नहीं है, बाबा को श्रृंगार की जरूरत नहीं, तो महाकालेश्वर मंदिर में बाबा का भस्म सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में बाबा की भस्म आरती होती है, वो श्रृंगार देखा है आपने? देखा है आपने? देखने से ही दिन बन जाता है। उनका श्रृंगार देख के, उनकी भस्म आरती देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी ऊर्जा आती है कि पता नहीं, इतनी भयानक ऊर्जा आ जाती है। तो सोचिए इस बारे में कि हमेशा एक लोटा जल स्वीकार है बाबा को, लेकिन सच में बाबा के लिए अगर आप मन से उससे भी ज्यादा करेंगे ना, तो आप भावनिक उनसे और जुड़ेंगे, भावनिक रीते जुड़ेंगे उनसे। तो सोचिए इस पर, और कल से अगर ये वीडियो आप तक जब भी आए, तब से ही शुरू कर दीजिए कि हाँ, एक लोटा जल के साथ पुष्प ले जाइए, एक लोटा जल के साथ मिठाई ले जाइए, एक लोटा जल के साथ वस्त्र ले जाइए। बाबा को एक सफ़ेद दुपट्टा आता है, वो ओढ़ दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बाबा को मैं ऐसे बता नहीं रही हूँ, हमें सबको पता है कि बाबा को क्या पसंद है, सबको पता है। तो करिए, आपको भी सुकून मिलेगा, बाबा को भी लगेगा कि नहीं, मेरा पुत्र दिन ब दिन मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो वो आपको जो चाहिए वो देने में आपको देरी नहीं करेंगे, देरी नहीं करेंगे। हाँ, अब हम पे डिपेंड है कि हम ये कब से शुरू कर देते हैं। श्रृंगार करिए, बाबा का श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मंदिर में, शिवालय में एक आंटी आती हैं, तो उनसे मेरी अच्छी जान पहचान है। तो जब भी, और शायद उन्हीं ने मुझे बाबा की तरफ, जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे किसी ने दर्द दिखाया, तो वो, हाँ, स्पेशली वो आंटी है, उन्होंने एक, शायद बाबा मुझसे कहना चाहते थे, तो उन्हीं के द्वारा मुझे कहा गया है कि तुम्हें अगर समय मिले तो तुम आते जाओ ना रोज। बस वो बात मैंने पकड़ ली, तुम्हें तुम्हें अगर समय मिल रहा है तो तुम आते जाओ रोज। तो उसके नेक्स्ट डे से ही ये सब सिलसिला शुरू हो गया। और मैं चाहती हूँ कि ये जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक ये चले सिलसिला। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनकी ये बात ले ली कि हाँ, मुझे शिवालय रोज आना है। पर कभी कभी उनकी जो बातें हैं ना, वो जो कहती है कि बाबा एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं, बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, ये जगत मान्य है कि बाबा एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। पर अगर हमें बाबा से बहुत कुछ चाहिए, अब अपनी अपनी पता नहीं किसकी क्या मांग है, वो तो मालिक को ही पता, और उस इंसान को पता कि आपको चाहिए क्या। लेकिन अगर हमारी मांग है, तो कभी कभी हमारे पिता, जैसे हमारे पिता है वो, अगर घर में पापा हमारे लिए कुछ लाएंगे, ठीक है, तो हम भी कभी कभी उन्हें सरप्राइज देते हैं, कभी कभी उनके लिए नया शर्ट ले लेते हैं, कभी कभी उनके लिए वॉच ले लेते हैं, कभी हम पिताजी के लिए परफ्यूम ले लेते हैं, कभी हम पिताजी के लिए या तो सैंडल या जूते, जो भी अच्छा लगेगा, मेरे पापा को अच्छा लगेगा। कभी कभी हम उन्हें बुके का सरप्राइज देते हैं, हम बर्थडे पे उन्हें अपने अपने हिसाब से उन्हें पार्टी देते हैं, या अपने हिसाब से डेकोरेशन करके उन्हें सरप्राइज पार्टी देते हैं। उसी तरह बाबा को अपना पिता समझकर उन्हें भी, उनके ऊपर भी फूलों की वर्षा करनी चाहिए। आप देखोगे कि आपको ही मन में बहुत अच्छा लगेगा। पता है क्या, ये सब करने से ना आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे अधिकार वाला व्यक्ति है, ये मेरा है, मेरा।
पहले मैं कहती थी कि तो ऐसी बाबा की प्रकट सेवा करिए, आपको भी आनंद आने लगेगा। जय भोलेनाथ।